हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम उपेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीएड और जो स्पेशल बीएड का कोर्स होता है उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। स्पेशल बीएड को करने वाले बच्चों को क्या फायदा होता है और नॉन स्पेशल बीएड यानी कि जो नॉर्मल बीएड होती है उसको करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं। इन सभी विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक सभी ने देख लिया होगा, बीएड और स्पेशल बीएड में अंतर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि नॉर्मल जो बीएड होती है वो क्या होती है। साथियों, नॉर्मल बीएड का जो कोर्स होता है वो एक ग्रेजुएशन लेवल पास करने के बाद बीएससी, बीए या बीकॉम कोई भी स्ट्रीम का छात्र हो जो एक टीचर बनना चाहता है, पीजीटी, टीजीटी या फिर कॉलेज लेवल के बच्चों को पढ़ाना चाहता है, वो सब बच्चे इस कोर्स को करते हैं। और जनरली भारत देश में सबसे ज़्यादा संख्या मिलेगी तो नॉर्मल बीएड किए हुए छात्रों की मिलेगी। नॉर्मल बीएड जो छात्र करते हैं वो किसी भी वर्ग के विद्यार्थी को पढ़ा सकते हैं। वो मानसिक रूप से जो थोड़ा बहुत समझने में सक्षम हो उसको भी पढ़ा सकते हैं, और जो माइंड से बिल्कुल पूर्ण रूप से सही है वो छात्र तो जो नॉर्मल बीएड होती है उन्हीं टीचर्स के पास पढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि स्पेशल बीएड की क्या खासियत होती है, स्पेशल बीएड को क्यों कराया जाता है, इसके करने के बाद किन विद्यार्थियों को इसका फायदा होता है। तो साथियों, स्पेशल एजुकेशन की बात करूंगा। स्पेशल एजुकेशन में बताया गया है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन उन छात्रों के लिए एक विशेष कोर्स माना जाता है जो ट्यूटर काउंसलर बनना चाहते हैं, यानी कि जो ट्यूटर बनना चाहते हैं या काउंसलर बनना चाहते हैं उनके लिए एक विशेष कोर्स माना जाता है। इस कोर्स के माध्यम से मानसिक या शारीरिक रूप से जो विकलांग जो छात्र होते हैं, जिनको पूर्ण रूप से किसी चीज को समझने में, देखने में परेशानी आती है, जिसको हम शारीरिक रूप से अपलांग भी बोल देते हैं, यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप छात्र होते हैं, वो छात्र को पढ़ाने के लिए इस स्पेशल एजुकेशन के कोर्स का उपयोग किया जाता है। इन दोनों कोर्सों में यही डिफरेंस है कि जो शारीरिक रूप से विकलांग है वो स्पेशल एजुकेशन वाले टीचर्स पढ़ाते हैं उनको, और जो पूर्ण रूप से सक्षम है, किसी भी बात को समझ सकता है बिना कोई विशेष एग्जाम्पल दिए या फिर बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, उसको हम नॉर्मल बीएड के माध्यम से जानते हैं। अब टॉपिक पर बात करेंगे कि जो स्पेशल बीएड है उसको करने के लिए और जो नॉर्मल बीएड को करने के लिए क्या क्या जो योग्यताएं है, क्या क्या मतलब की कंडीशंस अलग अलग होनी चाहिए। साथियों, जो नॉर्मल बीएड होती है वो भी ग्रेजुएशन के बाद होती है, यानी कि जो बच्चे बीए, बीएससी या फिर बीकॉम या फिर ग्रेजुएशन से संबंधित कोई अन्य जो कोर्स होता है, ये कोर्स आपको किया हुआ होना चाहिए 3 ईयर का विशेषकर। और उसके बाद क्या होता है कि ग्रेजुएशन में आपके यदि 50% मार्क्स हैं तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, चाहे स्पेशल बीएड का छात्र हो या फिर नॉर्मल बीएड का हो। एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है दोनों के लिए समान होती है। 50% का क्राइटेरिया होता है। बहुत सारे स्टेट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज आती है उसके अकॉर्डिंग बच्चों के एडमिशंस करते हैं, और बहुत सारे स्टेट बीएड में एडमिशंस के लिए बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं, उसके बाद इन बच्चों के एडमिशंस लिए जाते हैं। तो ये तो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो 80-80 के जो बच्चे होते हैं उनको कोई 2 या 4% का छूट दे दी जाती है। 47 या फिर 48% तक उनका एडमिशन भी ले लिया जाता है। जो आरक्षित वर्ग के छात्र होते हैं उनके लिए विशेषकर हमारे देश में प्रावधान है कि उनको थोड़ी छूट दे दी जाती है। कोर्स की ड्यूरेशन अवधि क्या होती है। साथियों, कोर्स की जो ड्यूरेशन अवधि होती है वो 2 ईयर की होती है, और काफ़ी सारे स्टेट्स इसको सेमेस्टर मोड में कराते हैं और काफ़ी सारे स्टेट्स विदाउट सेमेस्टर। यदि सेमेस्टर होंगे तो 4 सेमेस्टर होंगे, ईयरली मोड पर होगा तो 2 साल का होगा। हरियाणा में ये कोर्स ईयरली मोड पे होता है, राजस्थान में भी ईयरली मोड पे होता है। कुछ एक स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको सेमेस्टर सिस्टम मोड पे भी लागू कर रखा है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि बीएड जो नॉर्मल होती है और जो बीएड स्पेशल होती है उसकी फीस क्या होती है। साथियों, जो नॉर्मल बीएड होती है उसकी फीस सरकारी संस्था से लेकर मैं प्राइवेट संस्थाओं तक भी चलूंगा, 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच बीच में इस फीस को लिया जाता है। और यदि हम बात करें स्पेशल बीएड की, तो स्पेशल बीएड की जो फीस होती है वो आप मान के चलो कि 1 लाख से स्टार्ट होती है, और ये फीस 2 लाख रुपए तक भी चली जाती है। सभी जो अलग अलग संस्थाएं हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सी संस्था
किसके द्वारा इस कोर्स को कराती है और उस संस्था की क्या फीस है। मिनिमम फीस आप मान सकते हो 1 लाख से यहाँ स्टार्ट होती है और 2 लाख रुपए तक चली जाती है। रेगुलर का कोर्स होता है तो फीस में भी काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ इसके बीच बीच में रह जाती है बहुत सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, जैसे कि हरियाणा में विशेषकर 75 या 80 हज़ार रुपये में नॉर्मल बीएड का कोर्स करवा दिया जाता है। यदि कोई आपसे 80 या 75 हज़ार के हिसाब से बीएड करता है तो कोई ज़्यादा चार्ज नहीं दे पा रहा है। और ये कोर्स 1 लाख रुपए से ही स्टार्ट होता है और ये 1 लाख से बढ़ के 2 लाख तक चले जाता है। उसके बाद बात करते हैं एज। देखो आयु की जो सीमा होती है वो दोनों में कोई निर्धारित नहीं होती है। यहाँ आपने जब ग्रेजुएशन किया उसके बाद आप अपना कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। कुछ एक स्टेट हैं जो एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं और एंट्रेंस एग्जाम जो स्टेट कराते हैं वो एज का क्राइटेरिया रख देते हैं 18 से 27 या फिर 32 साल तक। बाकी हरियाणा प्रदेश के लिए मैं बात करूं तो यहाँ आयु का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। किसी भी उम्र का व्यक्ति जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है और ग्रेजुएशन में उसके 50% मार्क्स बनते हैं तो वो बच्चा आसानी से अपना जो बीएड या फिर स्पेशल बीएड का जो कोर्स है उसको कर सकता है। एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, जिस भी स्टेट्स के अंदर बीएड या स्पेशल बीएड में एडमिशन लेने की बात करें, वहाँ आप एक बार उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ोगे तो उसमें आयु की जानकारी दी हुई मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं मान्यता कि भाई कौन सी संस्था को कौन मान्यता देता है। तो साथियों ये जो मान्यता है, यदि नॉर्मल बीएड की बात करूं तो अनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज होते हैं वो इस नॉर्मल बीएड वाले कोर्स को कराते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें स्पेशल बीएड की तो स्पेशल बीएड का जो कोर्स होता है उसको आरसीआई के द्वारा मान्यता दी जाती है और ये एमएचआरडी के द्वारा इस कोर्स को कराया जाता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस। यदि आप नॉर्मल बीएड का कोर्स कर रहे हैं तो एनसीटी की वेबसाइट पर चेक करें और यदि आप स्पेशल बीएड का कोर्स कर रहे हैं तो कॉलेज का नाम आरसीआई की वेबसाइट पर चेक करें। इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें। आप जिस भी कॉलेज से, जिस भी संस्था से करें, नॉर्मल बीएड करें तो एनसीटी की वेबसाइट पर चेक करें और यदि आप स्पेशल बीएड करना चाहते हैं तो आरसीआई की वेबसाइट पर इसको चेक करें और एमएचआरडी की गाइडलाइंस के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट कराया जाता है। उसके बाद बात करेंगे जॉब्स की कि भाई जॉब्स की कहाँ मतलब कि ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती हैं। तो साथियों जो नॉर्मल बीएड होती है वहाँ भी जॉब्स जो होती हैं अच्छी होती हैं और जो स्पेशल बीएड होती है वहाँ भी जॉब्स अच्छी होती हैं। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जिन बच्चों ने नॉर्मल बीएड कर रखी है उनकी संख्या आप मान के चल सकते हो कि एक साल में मैं कम से कम बताऊं आपको 5 लाख से ज्यादा भारत देश में बच्चे नॉर्मल जो बीएड का कोर्स होता है वो कर लेते होंगे। मतलब एक एक्यूरेट डाटा नहीं है, फॉर एग्जांपल लेके चला है। जबकि स्पेशल बीएड की बात करें तो यहाँ जोर मार के 10-1 हज़ार के आसपास हर साल बच्चे मतलब कि स्पेशल बीएड को कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब वैकेंसियां निकलती हैं तो यहाँ जो नंबर ऑफ संख्या होती है वो कम होती है और यहाँ जो नंबर ऑफ संख्या होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि हर साल बच्चे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे यदि कोई भर्ती निकलती है, हम मान के चलेंगे कि केवीएस की या फिर कोई डीएसएसबी की भर्ती आती है, बीएड पास बच्चे को इंक्लूड किया जाता है, सीटेट या फिर सीटेट का एग्जाम के बाद इसको क्वालिफाई करने की इजाजत होती है। तो इसमें तो करोड़ों की संख्या में बच्चे शामिल हो जाते हैं, जबकि स्पेशल एजुकेशन के अंदर इतनी ज्यादा संख्या नहीं होती। जोर मार के 8-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार बच्चे मतलब इस कोर्स में शामिल हो पाते हैं जॉब्स के लिए। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पेशल बीएड में भी, ऐसी कोई बात नहीं है। और विशेषकर जो नॉर्मल बीएड होती है वो भी अच्छी बीएड है। आपका बजट यदि अलाउ करता है और आपको कहीं ठीक संस्था में एडमिशन हो रहा है तो आप स्पेशल बीएड में ले लें, अन्यथा नॉर्मल बीएड से भी कोर्स करने में कोई नुकसान नहीं है। सैलरी की बात करें तो भाई प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ मैं तो 20 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाती है और ये लाखों रुपए तक जाती है। जबकि स्पेशल बीएड के अंदर जो सैलरी होती है वो 50 हज़ार रुपये से स्टार्ट होती है, क्योंकि इस कोर्स में फीस भी ज़्यादा लगती है, इसमें पढ़ाने में मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, कई प्रकार की एक्टिविटी स्पेशल बीएड में ज़्यादा करनी पड़ती हैं। तो स्पेशल बीएड में जो सैलरी होती है वो ज़्यादा होती है। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, 25 अप्रैल 2019 में एनसीटी द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया था कि जिन बच्चों ने स्पेशल बीएड कर रखी है वो बच्चे नॉर्मल बीएड वाले बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। इसको आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहां भी आपको मिल जाएगा। ये एक बार कोर्ट में केस गया था
कि भाई जो स्पेशल बीएड वाले बच्चे थे वो यहाँ भी इंक्लूड होना चाहते थे। तो जो एनसीटी है इन्होंने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी और 5 सदस्यों की कमेटी बनाने के बाद इन्होंने उस केस को लड़ा। कोर्ट की तरफ से बाद में डिसीजन आया कि जो स्पेशल बीएड के बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बीएड वाले बच्चों में को पढ़ाने में सक्षम नहीं रहेंगे। तो ये थी बीएड और स्पेशल बीएड से संबंधित कुछ जानकारियां। यदि आप बीएड या फिर स्पेशल बीएड से संबंधित कोई भी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 9467179859। हरियाणा प्रदेश से यदि आप बीएड का कोर्स करना चाहते हैं, चाहे स्पेशल बीएड हो या नॉर्मल बीएड हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 75,000 से लेकर 80,000 के बीच में आपको अच्छी रेपुटेटेड संस्था के अंदर एडमिशन दिलवा दिया जाएगा। और हरियाणा प्रदेश से जो बच्चे बीएड करके जाते हैं उनका एक विशेषकर कारण ये भी होता है करने का, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां होती हैं, गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी होती हैं उसके अंडर में एनसीटीई की देखरेख के अंदर में और प्राइवेट कॉलेज रन करते हैं जहां किसी भी प्रकार का कोई भी फ्रॉड होने की संभावना नहीं होती है। भारत देश में विशेषकर यदि बात करूं तो सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो हरियाणा से बीएड करने आते हैं, अदर स्टेट्स के जहां सीटों की संख्या कम होती है, बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाते हैं। विशेषकर जो रस होता है, राजस्थान के बच्चे हमारे पास आते हैं, ग्रुप में आते हैं 20-20 बच्चे, 25-25 बच्चे, जिन्होंने मतलब कि फिलहाल बीएससी किया। बीएससी करने के बाद एक क्लास में 30 बच्चे थे, तो 30 में से 5-7-10 बच्चे किसी दूसरी फील्ड के लिए रवाना हो गए और 20 बच्चों ने एक ही ग्रुप के अंदर बीएड में हरियाणा में दाखिला ले लिया। इसी प्रकार बिहार से बच्चे आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, झारखंड से भी आते हैं, मतलब भिन्न स्टेट से बच्चे आते हैं। और किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आती है। यदि किसी बच्चे ने कहीं भी कोई एडमिशन ले रखा है, कोई परेशानी आ रही है फिलहाल, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जितनी संभव होगी आपकी मदद करेंगे, आपको गाइडलाइन देंगे और उस हिसाब से आप काम करना। भविष्य में आपके साथ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई अपडेट्स समय अनुसार मिल सके और आप इस चीज़ का कंटेंट आप